उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पेपर आउट होने से शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। खासकर मेधावियों के लिए बहुत परेशान करने वाला क्षण है। ऐसे में भावी शिक्षक ये मानते हैं कि नकल माफियाओं पर लगातार नकेल कसने के बावजूद सरकार और प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के गोरखपुर में पहली पाली में सुबह 10 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए 70 परीक्षा केंद्रों पर 35,306 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। वहीं दूसरी पाली में 51 केंद्रों पर 25,924 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, उसी दौरान परीक्षा निरस्त होने की सूचना केंद्रों पर आई। गोरखपुर के सिविल लाइंस एरिया में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज केंद्र पर बाहर निकलने वाले अभ्यर्थी निराश दिखे। कुशीनगर की रहने वाली प्रियंका ने बताया कि उन लोगों के लिए बड़ा झटका है। उन लोगों को नए सिरे से फिर से तैयारी करनी होगी। पेपर बहुत अच्छा आया था। उन्होंने बताया कि वे लोग 2-3 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, नहीं तो चंद रुपए की लालच में ये लोग प्रश्न पत्र क्यों लीक करते हैं। बड़हलगंज से आई मरियम ने बताया कि उन लोगों के लिए बड़ा झटका है। पेपर रद्द करके उन लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर आए हैं। गोरखपुर से ही हूँ। क्या नाम है और कहाँ से आप आए? सर प्रियंका ओझा हूँ और मैं एक्चुअली मेरा घर गोरखपुर में ही है, लेकिन मैं किसी रीजन से 2 साल से अपने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, तो वहीं से मैं आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए परीक्षा देने आई थी और जिस तरह से परीक्षा रद्द कर दी गई और पेपर आउट हो जाता है? सर बहुत बड़ा झटका है और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत बढ़िया से डिपेंड है और उनको ये लगता है हमारे भविष्य के लिए ये करना है। कुछ लोग हैं जो अनायास बढ़ते हैं और चंद गलतियों की वजह से ये जो हम लोगों को क्षति हो रही है, बहुत बड़ी क्षति है हमारे। नहीं, क्या लगता है कि सर कहीं चूक भी इसमें पेपर जो लीक? अच्छा, लगातार एसटीएफ भी नकल माफियाओं के जो गिरोह को पकड़ा भी है, तो है सर, चूक अगर नहीं रहती तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं, क्योंकि हर तरह से कहीं ना कहीं अगर हम खबर हैं तो गवर्नमेंट से ही हैं, उसकी छोटी सी इकाई है और जो गलतियाँ होती हैं तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए, मान लीजिए रोड पे एक चोर को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है सर। कितनी परेशानी उठाना पड़ रहा आप लोगों को? सर बहुत परेशानी। दूर से गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हम नहीं आए, मान लीजिए हम लोगों के भी बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी क्षति है सर। खासकर महिलाओं के लिए, महिलाएं पूरा का काम कर रही हैं, काम करने के बाद से पढ़ाई कर रही हैं और उसके बाद से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हर महिला रात भर जग के पड़ी है, तो इसलिए बहुत बड़ी क्षति है सर। आपका और कहाँ से आप? मरियम, मेरा नाम मरियम है, मैं बड़हलगंज से आई हूँ। अच्छा, कितना बड़ा झटका है जिस तरह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा? ये तो बहुत बड़ा झटका है और ये तो हर साल कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है। ये हर साल कहीं ना कहीं लीक होता है ये पेपर, और ये तो कितनी मुसीबत से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों को भी संभालना, फैमिली भी संभालना, ये बहुत ही बुरा। अच्छा, काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था भी प्रशासन ने की थी, सरकार भी काफ़ी एक्टिव रही है, एसटीएफ ने लगातार नकल माफियाओं को अरेस्ट भी किया है, उसके बाद भी क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई? चूक तो रह गई, जब भी तो ऐसा हुआ है। अगर इतनी ज़्यादा वो करते तो ऐसा नहीं होता। बच्चे कितनी करके मेहनत करके आए हैं और ये सब सरकार की भी कुछ ना कुछ मिला ही होगा, जो जब भी ऐसा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे? कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? परेशानी तो उठानी पड़ेगी, अब दूसरे पे वेट करना पड़ेगा, कब काम होगा, अब कितनी दूर से वापस आना पड़ेगा। गोरखपुर के बख्शीपुर की रहने वाली प्रियंका की माने तो वे काफी उम्मीद के साथ पेपर देने के लिए आई हैं, लेकिन नकल माफियाओं के ऊपर सख्ती बरतने में जरूर चूक हुई है। लेकिन उन लोगों के भविष्य के लिए पेपर निरस्त करना जरूरी रहा है। संदीप कहते हैं कि उन लोगों को इससे नुकसान हुआ है। पेपर आउट कराने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका खामियाजा उन जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करके आए हैं। उन लोगों का भी सपना है कि वे लोग जल्द शिक्षक बन जाएं, लेकिन ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली भर्तियों के साथ अन्य भर्तियों में भी देरी होगी। ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से ही हूँ। क्या नाम है और कहाँ से आप आए? सर प्रियंका ओझा हूँ और मैं एक्चुअली मेरा घर गोरखपुर में ही है, लेकिन मैं किसी रीजन से 2 साल से अपने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, तो वहीं से मैं आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए परीक्षा देने आई थी और जिस तरह से परीक्षा रद्द कर दी गई और
पेपर आउट हो जाता है। सर बहुत बड़ा झटका है और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत बढ़िया से डिपेंड है और उनको ये लगता है हमारे भविष्य के लिए ये करना है। कुछ लोग हैं जो अनायास बढ़ते हैं और चंद गलतियों की वजह से ये जो हम लोगों को क्षति हो रही है, बहुत बड़ी क्षति है हमारे। नहीं, क्या लगता है कि सरकार कहीं चूक भी इसमें पेपर जो लीक? अच्छा, लगातार एसटीएफ भी नकल माफियाओं के जो गिरोह को पकड़ा भी है, तो है सर, चूक अगर नहीं रहती तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं, क्योंकि हर तरह से कहीं ना कहीं अगर हम कवर हैं तो गवर्नमेंट से ही हैं, उसकी छोटी सी इकाई है और जो गलतियाँ होती हैं तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए, मान लीजिए रोड पे एक चोर जाता तो पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है सर। कितनी परेशानी उठाना पड़ रहा आप लोगों सर को? बहुत जाने दूर से आए। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हम नहीं आए, मान लीजिए हम लोगों के भी बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये तो बहुत बड़ी क्षति है सर, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं पूरा का काम कर रही हैं, काम करने के बाद से पढ़ाई कर रही हैं और उसके बाद से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हर महिला रात रात भर जग के पड़ी है, तो इसलिए बहुत बड़ी क्षति है सर। काफी दिनों से तैयारी कर रहे इन परीक्षार्थियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस गिरोह के सदस्यों ने परीक्षा लीक होने के बाद सभी अभ्यर्थी जिस जोश के साथ सेंटर पर पहुंचे थे, उसी मायूसी के साथ वो वापस भी लौटे। और इन परीक्षार्थियों की माने तो ऐसे गिरोह पर लगाम लगाने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की भविष्य के साथ इस तरह का गिरोह खिलवाड़ न कर सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।